प्रदेश के अंदर गुंडा राज है, न्याय का शासन नहीं है। वो देश को डंडे पे हाँक रहे हैं और संविधान से देश को चलाने की बजाय वो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। और उनके मैं तो इतना कहती हूँ, जो नारा लेके आए थे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठा है। बेटियां बचानी है तो बीजेपी वालों से बचा लो अपनी बेटियों को। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे घटिया अगर कहीं कानून व्यवस्था है तो वो यूपी के अंदर है। बुलडोजर में तो जंग लग गया, क्योंकि उनका बुलडोजर जाति और धर्म देख के चलता है। अगर यही अपराधी मुस्लिम समाज के होते, यही अपराधी दलित समाज के होते, यही अपराधी पिछड़े वर्ग के होते, तो वो बुलडोजर उनके घर पे चढ़ चुका होता। लेकिन चूंकि ठाकुर जाति के और ठाकुर जाति के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो बुलडोजर में भी जंग लग गया है, बुलडोजर भी नहीं चल रहा। बुलडोजर में पंचर हो गया क्या? डबल इंजन की सरकार कहाँ चली गई अब? तो हम ये चाहते हैं कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे और लोगों के साथ ये करते हैं, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं करा? तो ये जातिवाद इनकी दूर से झलकती है कि हमारे को नफरत की नजर से देखते हैं। और मोदी और अमित शाह सारे एक ही थाली के चटने बट्टे हैं, हमें नहीं है। चार्जशीट दाखिल हो और 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सजा सुनिश्चित कराई जाए। तो ये मांग पत्र के साथ हमने ये भी एसपी को कहा कि कल सुबह 10 तारीख को मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहा हूँ, आप वहाँ कानून लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के माध्यम से हमारी मदद कीजिए। हम वहाँ गए, लेकिन मेरठ टोल पे हमें रोक लिया गया, जबकि मेरे साथ सांसद तनुज पूनिया जो एससी डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, वो भी मेरे साथ थे। प्रदीप नरवाल हमारे जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, वो भी मेरे साथ थे। और वहाँ पुलिस ने हमें, वहाँ सर्कल ऑफिसर सीओ ने और एक इंस्पेक्टर ने कहा कि आप आधा घंटा रुकिए, हम आधा घंटे बाद आपको लेके जाएंगे। लेकिन आधा घंटे करते करते 2 घंटे लगा दिए। और 2 घंटे बाद वहाँ पर हमने देख के बड़ा ताजुब हुआ, एसपी और एडीएम आए और आगे कहा हम आपको जाने ही नहीं देंगे। धक्का मुक्की करने लगे, बदतमीजी करने लगे। हम वहाँ धरने पे बैठ गए कि हम तो मिल के जाएंगे, और 2 घंटे हम धरने पे बैठे रहे। उसके बाद हमने तय किया कि अगर पुलिस हमको मिलवा नहीं रही है तो हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, पूरे देश का आंदोलन बनाएंगे। और वहाँ से हमने आह्वान किया कि दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। तो अभी आंदोलन, और एक और दुख की बात यह है कि मेरे बाद वहाँ पे रामजी लाल सुमन सपा के जो सांसद है और अतुल प्रधान वहाँ विधायक वहाँ के, वो भी पीड़ित परिवार से मिलने के, उनको भी रोक दिया। मेरे जाने के 2.5 घंटे बाद वहाँ चंद्रशेखर गए, उनको भी रोक दिया। लेकिन हमारे सबको रोक दिया, विपक्ष को या जो भी हमारे समाज के लोग, जो भी नेतागण पीड़ित परिवार को संवेदना देने जाना चाहते थे, उनको तो सबको रोक दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं को सहसम्मान दूल्हे की तरह वहाँ की पुलिस लेके गई और ले जाके बकायदा उनको परिवार को मिलवाया। मैं तो मुझे संदेह है कि वो मिलवाने लेने गई या उन्हें डराने गई, ताकि पीड़ित परिवार को डराए धमकाए, जैसे कि उनको बयान को बदलवाया जा सके। लेकिन धन्यवाद कि आज उस लड़की ने पुलिस के सामने बयान दिया। नवभारत में खबर छपी है, उसने पूरा वाकया बताया कि किस तरह उसको किडनैप करके ले जा रहे थे। माँ बचाने आई तो माँ को गंडासे से काट दिया और गन पॉइंट पे लड़की को उठा के ले गया। इसका मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज है, न्याय का शासन नहीं है। वो देश को डंडे पे हाँक रहे हैं और संविधान से देश को चलाने की बजाय वो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। और उनके बुलडोजर में तो जंग लग गया, क्योंकि उनका बुलडोजर जाति और धर्म देख के चलता है। अगर यही अपराधी मुस्लिम समाज के होते, यही अपराधी दलित समाज के होते, यही अपराधी पिछड़े वर्ग के होते, तो वो बुलडोजर उनके घर पे चढ़ चुका होता। लेकिन चूंकि ठाकुर जाति के और ठाकुर जाति के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो बुलडोजर में भी जंग लग गया है, बुलडोजर भी नहीं चल रहा। तो सर, ये आंदोलन अब कितनी उग्र होगा और कहाँ? पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। पूरे देश में दलित जाग गया है, दलित एकजुट है। किसी भी पार्टी के अंदर हो, दलित एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। और मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई और लड़े या ना लड़े, आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के वंचित वर्ग, दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, उन सब वर्गों के साथ है जिनको लगातार, जिनकी हकमारी हो रही है, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, यहाँ तक कि जिनके काम के अधिकार, हर हाथ में काम और काम के बदले में दाम का जो मनरेगा के माध्यम से जो काम की गारंटी दी थी, उसको भी मोदी जी ने छीन लिया है। तो इस लड़ाई को भी गांव-गांव में हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और पूरा दलित समाज एकजुट होकर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वंचित वर्गों के हक की लड़ाई को लड़ेगा। मैं तो इतना कहती हूँ, जो नारा लेके आए थे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठा है। बेटियां बचानी है तो बीजेपी वालों से बचा लो अपनी बेटियों को। लेकिन वही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका सशक्तिकरण की बात करते हैं। कहाँ सशक्तिकरण है भाई जी, कहाँ है? बेटियां जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं, चाहे राजस्थान लगा लो, हरियाणा लगा लो, यूपी लगा लो, जहाँ जहाँ बीजेपी
बीजेपी सरकार है, वहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे। और ये तो कुछ 2 दिन पहले की घटना है, माँ आती है बचाव के लिए, उस माँ की हत्या कर दी जाती है। ये तो डर एक तरीके खौफ हो जाएगा, कौन जो बेटियां पैदा करेगा आगे। कहाँ राम राज्य है, कहाँ राम राज्य है? राम राज्य वो होता है जिसमें बेटियां बेखौफ होकर घूम सकती है, बेखौफ होकर भी कहीं आ जा सकती है। यहाँ तो ना तो 6 महीने की बेटियां मतलब सुरक्षित है, ना कोई बड़ी 6 महीने तक की बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा है। नेता को आसानी से जाने दिया जाता, मिलने दिया जाता, बाकी किसी को नहीं जाता। एक बात बताइए, कल हमारे ऐसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी मिलने गए, क्या मिलना भी गुनाह है? मिलना भी गुनाह है क्या? पीड़ित के जाके 2 सुख संवेदना के तो व्यक्त करने जा रहे थे, उनको क्यों रोका गया? ये कहाँ का कानून है? एक तरीके से तानाशाह बनते जा रहे हैं लोग। क्या फॉर्मेलिटी के लिए अरेस्ट हुआ है, बेल मिल जाएगा आसानी से? बेल आसानी से सब कुछ हो जाएगा, पैसे के दम पे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ तो हम खुद करेंगे, सड़कों पे आएंगी महिलाएं, इंसाफ हमें खुद हाथ में लेना पड़ेगा। कानून पे हमें भरोसा है, सीबीआई जांच करवाइए उनकी, ताकि हमें एक सीबीआई से हमें भरोसा और उम्मीद है। ताकि योगी जी से नहीं है जी, हमें योगी और मोदी और अमित शाह सारे एक ही थाली के चटने बट्टे हैं, हमें नहीं है। आरोपी का पकड़ना जरूरी नहीं है, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक पे उसका फैसला होना चाहिए। संबंधित लोगों को उनको इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार को, जो भी उनके अफसर है, जो ये बोलते थे कि भाई यहाँ कानून व्यवस्था हिंदुस्तान में प्रथम उस पे है, हम बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे घटिया अगर कहीं कानून व्यवस्था है तो वो यूपी के अंदर है। आप बार बार बोलते हैं अरेस्ट कर लिया, पहले आप घटना को घटाइए फिर अरेस्ट कर लीजिए। उनको क्या सजा मिल गई? कौन सी धारा के अंदर आपने उन्हें अरेस्ट किया, आप बताइए। जो हत्या हुई है, चरित्र ठीक नहीं था तो आप माँ की हत्या करेंगे? इससे पता चलता है कि हौसले कितने बुलंद है। उसी समाज का बच्चा है वो, इसलिए उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। तो बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। हाँ, बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। क्या बुलडोजर में पंचर हो गया क्या? डबल इंजन की सरकार कहाँ चली गई अब? तो हम ये चाहते हैं कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे और लोगों के साथ ये करते हैं, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं करा? तो ये जातिवाद इनकी दूर से झलकती है कि हमारे को नफरत की नजर से देखते हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं, संजीव सोमो, संजीव बालियानो कह रहे हैं कि भाई भाजपा की सरकार है, इंसाफ मिलेगा। इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ मिलता तो हम यहाँ जंतर मंतर में थोड़ी आते सर। सारा देश दलित समाज एकजुट हो रखा है और दलितों पर दिन प्रतिशत के हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है। हमारी बहन बेटियों को जबरन उठा के लेके जाया जा रहा है। तो जंगल राज है सर ये योगी बीजेपी का सरकार नहीं है। हमारे को नहीं चाहिए ऐसी सरकार। जिनके घर में अपनी बेटियां नहीं हो वो दूसरे की बेटी कैसे संभाल सकते हैं? नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी।